बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स डायरी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 अहम मुकदमात की समाअत हुई। शहबाज गिल को ज़मानत मिली है। एवनफील्ड केस में सज़ा के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी मरियम नवाज़ की, उसकी समाअत हुई है। और इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो दफ़ात लगी हैं उनको खारिज किया जाए। इन तीनों समाअतों का आंखों देखा हाल आपको बताते हैं। हमारे साथ हैं असद मलिक जो कि डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर जो डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। असद भाई बताइएगा, जो आज एवनफील्ड केस के दौरान जो समाअत हुई और कमरा अदालत में जो रिमार्क्स दिए गए उस बारे में। जी, आज जो मरियम नवाज़ के वकील हैं अमजद परवेज़, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर ली हैं और उन्होंने अपने दलाइल में जो ट्रस्ट डीड के हवाले से जो सबूत प्रोसिक्यूशन ने और JIT ने और फिर बाद में नैब की प्रोसिक्यूशन ने बनाए थे, उनके जो मुख्तलिफ पहलुओं का जो है वो हवाले से कोर्ट को आगाह किया कि ये जो सबूत हैं ये कानून शहादत के मेयार पर पूरा नहीं उतरते। और उन्होंने ये कहा कि जो ट्रस्ट डीड है जिसकी बिना पर जो है मरियम नवाज़ को सज़ा हुई थी, उसमें जो मेन इशू था वो ये था कि जो एक फ़ॉन्ट है वो कैलिबरी फ़ॉन्ट का बताया गया था कि ये कैलिबरी फ़ॉन्ट जो है ये उसमें लिखा गया, जो कि उस वक्त कमर्शियली जो है वो अवेलेबल नहीं थी। और ये जो इस पर एक माहिराना राय ली गई थी, जो एक्सपर्ट ओपिनियन थी, वो एक बरतानी फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं रॉबर्ट रेडले, ये उनकी राय की थी, उनकी रिपोर्ट थी और उसको मरकज़ी जो है वो सबूत बनाकर जो है वो पेश किया गया। जबकि उनका ये कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट में लातादाद इस किस्म की जो है वो जजमेंट्स हैं जिसमें ये बात जो है वो करार दिया गया है कि जो माहिर की राय होती है, जो माहिराना रिपोर्ट होती है, एक्सपर्ट की रिपोर्ट होती है, वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होती, वो मरकज़ी सबूत नहीं होता, बल्कि वो एक सबूत को एक जो प्राइमरी एविडेंस है उसकी सपोर्ट के लिए, उसको कोलैबोरेट करने के लिए वो पेश किया जाता है। फिर इसके साथ साथ ये भी बात हुई कि जो जो ट्रस्ट डीड है क्या वो ओरिजिनल है या उसकी फ़ोटो कापी जो है वो दी गई। तो उसमें भी जो है वो जब अदालत को बताया गया कि वो तो फ़ोटो कापी जो है वो अदालती रिकॉर्ड पर लाई गई है, तो उस पर जो 2 मेंबर्स बेंच था, दो रुकनी बेंच था, उसके सीनियर जो जज है जस्टिस सामिद फारूक, उन्होंने कहा कि अगर फ़ोटो कापी है तो वो तो वैसे भी उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको तो कानून जो है वो नहीं उसको एक सबूत के तौर पर देखता। तो बहरहाल ये 2 की जो है वो मेन सवालात हैं, मेन ऑब्जर्वेशंस हैं अदालत की जो कि सामने आई हैं। इसमें अमजद परवेज़ जो है वो उन्होंने आज आर्गूमेंट्स कंक्लूड कर दिए। अब नैब ने जो है ये 2 चीज़ें जो है उसके हवाले से बताना होगा कि क्या रॉबर्ट रेडले वाकई जो है वो कंप्यूटर के एक्सपर्ट थे और ये कि क्या कैलिबरी फ़ॉन्ट उस वक्त अवेलेबल थी या नहीं थी, उसकी एक जो डेट ऑफ इन्वेंशन है वो अदालत को बतानी होगी, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये ट्रायल के दौरान आनी चाहिए थी, ये नहीं आई। ये एक सुकम है ट्रायल का, और ये जो सुकम है, ये जो कमज़ोरी है, जो लूप होल्स है, उसका जो बेनिफिट है वो हमेशा एक्यूज़ की फेवर में जाता है। और दूसरा बड़ा अहम केस था मरियम नवाज़ के साथ साथ आज इमरान खान साहब का एक केस था जिसमें उन्होंने कहा था दहशतगर्दी की जो दफ़ात लगाई गई हैं उनको खारिज किया जाए। उस केस की क्या अपडेट है अभी? जी, वो दहशतगर्दी की दफ़ात से मुतालिक जो इमरान खान साहब का केस था, अगरचे ये मेरे ख्याल में एक कमज़ोर जो है वो केस है, प्रोसिक्यूशन ने इसको जो है वो इतना वो सॉलिड केस नहीं था। आज भी इसकी जो है वो समाअत हुई है और ये इसकी जो फर्दर हेयरिंग है वो 19 तारीख को जो है वो इसकी 19 को इनकी और 20 को मरियम। हाँ, ये नेक्स्ट वीक में जो है इसकी हेयरिंग होगी। इसमें अदालत ने ये जो है एक जो मेन जो अदालत का जो आप समझे कि जो जानना चाह रही वो ये है कि क्या ये जो FIR कटी है इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल्स जो है वो ले डाउन किए हैं कि किस किस्म के केस में दहशतगर्दी का जो है वो दफ़ात बनती है, लागू हो सकती है, किस किस्म पे नहीं हो सकती। ये प्रोसिक्यूशन जो है उसने ये कोर्ट को ये साबित करना था कि मुतमईन करना था कि ये जो दफ़ात लगाई गई हैं ये वाकई दहशतगर्दी का केस बनता है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक प्रोसिक्यूशन इस काम में जो है वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी कि वो अदालत को मुतमईन कर सके। और अब सबसे अहम केस आज हुआ, बिल आखिर शहबाज गिल को ज़मानत मिली है। किस बुनियाद पर उनको आज ज़मानत दी गई है? जी, शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो केस था वो था सेडिशन का। सेडिशन के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका एक अपना व्यू है। इसमें इससे पहले भी कुछ इस किस्म के जो केसेस हैं जिसमें वर्कर्स पार्टी का एक केस था
جس میں انہوں نے یہ آبزرویشن دی تھی کہ جو سیڈیشن ہے یہ کالونیل لیگیسی ہے، یہ سامراجی نظام کا جو ہے یہ ایک ہمیں وراثت میں ملا ہے یہ سیڈیشن سے متعلق قانون. تو اب چونکہ ایک ڈیموکریسی ہے اس میں اس قسم کے قانون کا جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو شہباز گل جو ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ بیل رہا ہونے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے. تاہم عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ شہباز گل کا جو بیان ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ آرم فورسز جو ہے وہ انہوں نے اپنے اوتھ میں یہ حلف لیتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہوں گے، جبکہ شہباز گل نے جو بیان دیا تھا وہ ایک آپ سمجھیں کہ دعوت تھی، آرمی کو دعوت دی تھی کہ وہ سیاست میں مداخلت کریں. بہت شکریہ اسد.